नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि पर 10 ऐसे छोटे उपाय जिससे हमारा जीवन संवर जाए, और उसी के साथ में नवग्रहों की चाल को देखते हुए उसके ऊपर भी छोटे उपाय और दान, जिससे हम हमारे आने वाले जीवन के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि जो कि महादेव का पर्व है, कैसे शुरू होता है, क्या मुहूर्त में शुरू होता है, उसके ऊपर थोड़ी जानकारी पहले आपको बता देता हूं। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, और महाशिवरात्रि पर्व रात्रि व्यापनी होने पर विशेष फल मिलता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवादिदेव महादेव को पूजने का यह परम पवित्र महापर्व शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से श्रद्धा पूर्वक उनके भक्त मनाते हैं। शिव विशेष वरदान भी देते हैं, लेकिन शिव जितने भोले हैं और जितने आसानी से प्रसन्न होने वाले देवताओं में हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है, भयंकर है और डरा देने वाला है। कहते हैं कि जिस दिन शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो उनके अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रख सकता या रखने में मानता नहीं है, वो मात्र सिर्फ शिवरात्रि के समय व्रत रख ले तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। और शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा बहुत ही ज्यादा फलदायी भी मानी गई है। अब शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है, और इसी के चलते मैं आपको 10 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं कि आप उसे आजमाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ की गौरी माता से विवाह भी हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और खास करके ये पूजा जिन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, वो है जो शादी के लिए लालायित है, जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय, शिवरात्रि पर घर पे पारद के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। कोई योग्य ब्राह्मण हो तो उसे सलाह लेकर के सही मुहूर्त पे उसको स्थापित करें, और डेली हो सके तो उसकी पूजा भी करें। इससे आमदनी बढ़ने के योग आपके लिए बनते हैं। दूसरा उपाय आता है शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराने का। इससे घर में आपके कभी भी अन्न की कमी नहीं हो सकती, और वहीं पे दूसरी तरफ पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तीसरा उपाय वहीं पे आता है कि पानी में काले तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए या 10 माला कीजिए। भगवान का नाम लेना है श्रद्धा पूर्वक। आप जितना कर सकते हैं, जितना समय निकाल सकते हैं, उतना समय लेकर के इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी, मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, और वहीं पे जो डिप्रेशन के रोगी हैं या मेंटल इलनेस से परेशान हैं, उन्हें भी वापस काम डाउन होने के लिए समय मिलता है। और उसी के साथ में इसके अंदर और एक चीज है, सोने पे सुहागा जिसको बोल सकते हैं, आपकी टोटल बॉडी जो है वो भी कूल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट उपाय बात करते हैं तो शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। उन 11 ही शिवलिंग को 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से अगर आप संतान चाहते थे या बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं पर संतान नहीं हो रही, तो उस समस्या का भी हल मिल जाएगा। दूसरा उपाय, शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम होम जुम सह, मैं आपको पूरा मंत्र बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। हो सके तो टाइमलाइन नोट कर लीजिए, इसको बार बार सुन करके कहीं पे नोट कर लीजिए, और इसी मंत्र को मैं डिटेल सेक्शन में, यानी कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें भी मेंशन करके आपके लिए छोड़ूंगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम होम जुम सह, ओम भूर भव स्वः, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वा रुक्मी ववंदना मृत्योर्मुक्षी यमामृता, ओम स्व भूव भः ओम सह जुम होम ओम। जो शुरू में मंत्र था उसी का वापस रिपीटेशन नीचे है, पर उसका मिरर है। ये ध्यान रखना है हमें। और बीच में मंत्र जो है वो आप सब ने जानते ही हैं, आप सब सुने ही हैं,
और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आप जाप करते ही हैं। इस मंत्र का पूरा लिखित में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, हो सके तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस मंत्र का उच्चारण शिवरात्रि की रात को जरूर करना है। अब इससे फायदा क्या होगा? उपाय तो आपने समझ लिया, क्या आजमाना है वो समझ लिया, इससे फायदा क्या होगा? तो अगर घर में कोई भी रोगी है या कोई बार बार बीमार हो जाता है, चाहे बार बार सिर दुखता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं पे चोट लग जाती है, ऐसी कोई भी समस्या है तो उनको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट उपाय आता है शिवरात्रि पर 21 बील्व पत्रों का चंदन से ओम नमः शिवाय यह लिखना है पत्तों पर। हमें कोई भी बील्व पत्र लेते हैं उस पर 3 पत्ते होते हैं, उन तीनों पत्तों पे ओम नमः शिवाय यह लिखना है चंदन से। चंदन का पेन ले लीजिए या तो माचिस की तीली पे चंदन में डुबा डुबा करके लिख लीजिए। तो इससे सबसे पहले तो 21 पत्तों पे हमें यह लिखना है, 21 बील्व पत्र यानी कि 21 इंटू 3 आप कर लीजिए, 63 पत्ते टोटल उस पर हमें लिखना होगा। इससे आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरी हो सकती है, चाहे फिर वो शादी की हो, धन प्राप्ति की हो, गाड़ी की हो, भूमि भवन की हो। इसके बाद में उपाय आता है शिवरात्रि पर नंदी यानी कि जो बैल होता है उनको हरा चारा खिलाए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होता नजर आएगा। कोई भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, आपको कोर्ट केस चल रहा था, या तो फिर बार बार कॉम्पिटिटर्स हो गए, दुकानदार हो गए आसपास वाले, या तो फिर रुपए मांगने वाले हो गए, वो बहुत परेशान करते हैं, तो उन सभी से छुटकारा मिल जाएगा। अब यहां पे ये ध्यान रखने की जरूरत है, जिनका मैं बोल रहा हूं रुपए जो मांगते हैं आपसे, उनसे छुटकारा मिलेगा। इसका मतलब महादेव खुद आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आप ज्यादा अच्छे से कमा पाए और जो आपके ऊपर कर्ज है उसे उतार पाए। फिर बात आती है दूसरे उपाय की। तो शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और वहीं पे जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। इसके बाद में उपाय आता है विवाहित लोगों के लिए, जो विवाह करना चाहते हैं पर विवाह में बहुत अड़चन आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर विवाह में अड़चन आ रही है या तो फिर आप करना चाहते हैं, सामने लड़की भी करना चाहती है पर परिवार वाले सहमति नहीं दे रहे हैं, या तो फिर आप करना चाहते हैं पर योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर के दूध चढ़ाना चाहिए। अब यहां पे चढ़ाने का मतलब क्या है? अभिषेक करना। यह बात ध्यान रखिएगा, अभिषेक एक लोटा कीजिए, एक बाल्टी कीजिए कि एक पूरा कैंपर कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी कभी भगवान नहीं देखता है, भगवान सिर्फ आपकी श्रद्धा और आस्था देखता है। यह बात का ध्यान रखते हुए आपको जरूर अभिषेक करना चाहिए। बहुत ही जल्दी जो भी विघ्न आ रही है आपकी विवाह में, वो भी अपने आप ओझल हो जाएंगी। इसके बाद में अंतिम उपाय जो आता है, जो छोटे उपाय आपको बता रहा हूं, बाकी बड़े उपाय जो हुए, राशि अनुसार जो उपाय हुए, उन सभी को मैंने आपको अलग वीडियोस में बताया है कि कैसे आप ग्रहों के लिए भी उपाय कर सकते हैं, अगर आपके स्वामी ग्रह हैं उनके लिए, और अभिषेक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरी सीरीज बना करके मैं आपको दे रहा हूं। पर ये जो उपाय हैं, जो नहीं जा सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते या इतना समय नहीं निकाल सकते हैं, उनके लिए छोटे छोटे उपाय हैं। अंतिम उपाय की बात करते हुए आपको बताता हूं कि यह उपाय मछलियों का है। मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलानी है। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। इससे फायदा आपको क्या होगा? कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो भी काम होगा आपका, हमेशा, कई बार लोग एक कदम पीछे ले लेते हैं क्योंकि उनके पास में धन नहीं होता, रुपया पैसा इतना नहीं है, बैंक बैलेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जो चाहते हैं वो कर सकें। यह समस्या जो है आपकी, उसका निजात पाने का तरीका है ये। तो ये तो हुए महाशिवरात्रि के उपाय। अब बात करते हैं आपकी जन्म कुंडली के ऊपर कि जन्म कुंडली के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह कमजोर होता है या अशुभ भाव का स्वामी हो या अन्य भाव को देखकर अपना अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो उस ग्रह को शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिससे ग्रह अपना प्रतिकूल प्रभाव के स्थान पर अनुकूल प्रभाव प्रदान करना शुरू कर दे। अक्सर देखा जाए, एक नॉर्मल सी, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, एक लड़का है, यंग सा लड़का है, उसको शराब पीने की आदत है। अब उसके आसपास में जो दोस्त हैं वो भी सभी शराब पीते थे, तो इसको भी आदत लगी, अब ये भी पीता है।
पर इसको छुड़ानी होगी तो आप कैसे छुड़ाएंगे? सबसे पहले रुपए रोक लेंगे, घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे। पर अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि इसका फ्रेंड सर्कल चेंज कर दीजिए, तो क्या होगा? क्या ये सेम गलत आदतें वहां पे भी लेके जाएगा, उनको भी दूषित करेगा? पर अगर सामने वाली पार्टीज जो है, जो दूसरे दोस्त इसके बने हैं, अगर वो स्ट्रांग है और वो पीयर प्रेशर में नहीं आते, तो वो इसको भी सुधार देंगे। यही सेम फिलॉसफी काम करती है ग्रहों के साथ में। जहां पे कोई नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, अगर उसको पॉजिटिव इफेक्ट के लिए या पॉजिटिव कंपनी में डाला जाए या उसके लिए कोई उपाय किए जाए, तो वो अपने आप नेगेटिव से पॉजिटिव इफेक्ट भी देना शुरू कर सकता है। अब किसी भी ग्रह के प्रभाव को अनुकूल बनाने का सरल सा उपाय है उस ग्रह से संबंधित वस्तु विशेष का जल प्रवाह या दान करना। अब दान आप सोचेंगे कि कितना करना हो, तो दान के ऊपर कभी भी कोई क्वांटिटी कभी भी निर्मित या तो फिर स्टैंडर्ड नहीं बताई गई है। आज की तारीख में जितना हो सके, मैं बार बार हमेशा एक ही बात बोलता हूं जब भी दान की बात बोलता हूं, जितना बन पड़े, जितना हमारे खुद से हो सके उतना हमें दान करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम का 10% हुआ, 1% हुआ, इतना हमें दान करना ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे पास में नहीं है उसकी जगह हम उधार लेकर के दान करने की कोशिश करें। ऐसा कभी भी गलती नहीं करनी है। सामने वाले की मदद करने के लिए दान करना है। इससे ग्रह के अशुभ प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अब जानकारी के लिए बता दें कि जन्म कुंडली में जो ग्रह अपनी या उच्च राशि में हो, उनसे संबंधित दान नहीं किया जाता है, और जो ग्रह जन्म कुंडली में नीच या शत्रु राशि में हो, उनसे संबंधित दान लेने से परहेज भी आपको करना चाहिए। बल्कि ज्योतिष अनुसार ऐसे ग्रह से संबंधित चीजों के दान आपको करने चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो नवग्रहों से संबंधित वस्तुएं आपको आगे बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले ग्रह सूर्य की। सूर्य की ताप तो बहुत है, पर इसके लिए अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स चाहिए अपनी कुंडली में, सबसे पहले तो यह बता दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे आपको मालूम चलेंगे। आप अपना कुंडली विश्लेषण कराएंगे, वहां से आपको मालूम चलेगा कि कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे हैं और बुरे हैं। आपकी जिंदगी में जो समस्याएं चल रही है उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ग्रह के कारण ये समस्याएं हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। ये छोटी सी मेरी तरफ से कोशिश है, आप समझ पाएं तो यहां पे आपको कैसे दान करना है, कौन से ग्रह के लिए क्या दान करना है, वो बता रहा हूं। सबसे पहले बात आती है सूर्य की। तो यहां पे आप दान कर सकते हैं गेहूं, तांबा, घी, गुड़, माणिक्य, लाल कपड़ा, मसूर की दाल और खट्टी चीजें। बस ये ध्यान रखना है, अगर हमारी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव है या तो फिर हमारे स्वामी ग्रह जो है राशि के वो सूर्य हैं, तो हमें ये सभी दान लेने से परहेज करना चाहिए। सेकंड आते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए अब आप क्या दान कर सकते हैं? सबसे पहले मोती, फिर चांदी, चावल, चीनी, जल से भरा हुआ कलश, सफेद कपड़ा और दही। इसके बाद में आते हैं मंगल ग्रह, ग्रहों के सेनापति बोले जाते हैं। इनके लिए दान जो है वो है मूंगा, लाल मसूर, घी, गुड़, लाल कपड़ा, रक्त चंदन, गेहूं, केसर और तांबा। फिर आती है बात बुध की। अब बुध के लिए जो आपको दान करने हैं वो है पन्ना, हरी मूंग, हरा कपड़ा, चांदी, फूल, कांसे के बर्तन, कपूर। ये आप दान कर सकते हैं, पर यहां पे यही ध्यान रखना है जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, ये दान लेने से मना कर देना है अगर हमारी कुंडली में ये स्ट्रांग पोजीशन में है तो। फिर बात आती है बृहस्पति ग्रह की। तो वहां पे पुखराज, चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, गुड़, केसर और पीले फूल, इनका दान करना शुभ रहेगा। शुक्र के दान जो होते हैं, शुक्र के दान, शुक्र को माना जाता है लग्जरी का लॉर्ड। आपकी लाइफ में मैरिज हुई, मैरिज के बाद के सुख हुए, गाड़ी हो गई, भूमि भवन हो गए, इन सब के लिए जिसको सबसे पहले देखा जाता है, लग्जरीज को देखा जाता है, जिंदगी में जो फैसिलिटीज है उसके लिए जिनको देखा जाता है वो है शुक्र। शुक्र को अगर बलवान करना है तो उसके लिए आपको दान करना होगा चांदी, चावल, दूध, सफेद कपड़ा, घी, सफेद फूल, परफ्यूम्स। अब ये हो सकते हैं कि इत्र आप दें या परफ्यूम्स दें, इसके साथ में सफेद चंदन।
ये तो हो गए शुक्र के दान। अब बात आती है उस ग्रह की जिसके नाम से लोग थर थर कांपना शुरू कर देते हैं, वो है शनि। शनि के दान जो है वो है नीलम रत्न, काला कपड़ा, साबुत उड़द, लोहा, अगर संभव हो तो जितनी हो सके, जितना बन पड़े, दक्षिणा, तेल, काले तिल और चमड़ा। चमड़ा यानी कि लेदर, लेदर का कोई भी गुड हो गया वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में बात आती है राहु ग्रह की। राहु ग्रह के दान होते हैं नीला कपड़ा, गोमेद, कंबल, साबुत सरसों, ऊनी कपड़ा और काले तिल। इसी के साथ में चाहें तो नारियल का भी दान कर सकते हैं। अंत में बात आती है केतु ग्रह की। अब केतु ग्रह के लिए जो दान है वो है 7 प्रकार के अनाज मिला करके एक साथ में उसका दान कर सकते हैं। काजल का दान कर सकते हैं। झंडा जो होता है वो पुजारी जी को आप दान कर सकते हैं ताकि मंदिर के ऊपर लगाया जा सके। वुलन क्लोथ जो होते हैं, वुलन क्लोथ का मतलब ऊनी कपड़े जो होते हैं, उनका दान कर सकते हैं और साथ ही साथ तिल का भी दान कर सकते हैं। ये हुए सारे ही ग्रहों के क्या दान करने चाहिए आपको। उसके साथ में कुछ 10 ऐसे छोटे उपाय जिनको आपको जरूर आजमाना चाहिए इस बार महाशिवरात्रि पर। आशा करता हूं आपको ये जो जानकारी मैंने दी है ये अच्छी लगे, और इसी के साथ में अगर अच्छी लग रही है और अगर सामने वाले दोस्तों को, घर परिवार में कोई भी हो, उनको भी अगर इत्तला करनी है या बताना है कि कौन से दान आप ले सकते हो और कौन से दान नहीं ले सकते, क्या दान आपको करने चाहिए और क्या दान आपको नहीं करने चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी आप अपने दोस्तों के साथ में, घर वालों के साथ में जरूर शेयर कर सकते हैं इस एपिसोड को शेयर करने पर। आशा करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अब आज्ञा दीजिए, वापस बहुत ही जल्द आपके सामने आऊंगा नई जानकारियां लेकर के, नई इंफॉर्मेशन लेकर के। तब तक अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राम और हर हर महादेव।